जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि गणित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे डेली लाइफ के लिए। स्कूली लाइफ में, कॉलेज लाइफ में या दैनिक जीवन में भी हमने गणित का यूज़ किया है, गणित को हमने जाना है। आज मैं गणित के अंदर एक गुणा करने का नया मेथड आपको बता रहा हूँ। जनरली जिस प्रकार से गुणा हम करते आए उससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस है, तो हम कैलकुलेशन उसी से करते हैं। लेकिन एक नया इनोवेटिव तरीका जिससे आप कोई भी कैलकुलेशन को ईजिली कर पाए, ये मैं समझाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है आप ध्यान से देखेंगे और इसको सीख के कुछ कुछ न कुछ अपने दैनिक जीवन में यूज़ ज़रूर करेंगे। तो देखते हैं क्या है। जैसा आप देख रहे हैं, ये बॉक्स बना हुआ आपके सामने। इस बॉक्स के अंदर हम 2/2 यानी 2 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट के नंबर से इंटू करवाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 43 लिखा। इसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना है अगर 58 से। ये अपने पास दो नंबर है। अब इन दोनों नंबरों को इंटू कराने के लिए ध्यान से देखना है कि इनको किस तरह से इस बॉक्स में एडजस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 43 है तो यहाँ पे 4 लिखना है और यहाँ पे 3 लिखना है। और दूसरा जो नंबर है हमारे पास 58, तो यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे हमने 8 लिखा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए 3 है और ये 5 है, तो 3 5 जाए यानी कि 3 को 5 से इंटू करेंगे तो 15 होता है। उसको इस तरह से लिखना है, 1 यहाँ पे लिखना है, 5 यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार इस 3 को इस 8 से इंटू कराएं तो 24 होता है, 24, वो इस तरह से लिखना है। तो इस 3 का हमने दोनों से इंटू करवा दिया। अब ये जो 4 है, इस 4 को हमें पहले 5 से इंटू कराना, तो 4 इंटू 5 हो गया अपने पास 20। और 4 को जब 8 से इंटू कराएंगे, 4 को इस 8 से इंटू कराएंगे तो ये हो गया हमारे पास 32 यानी 32। इस प्रकार बॉक्स में हमने सेटअप कर दिया कि जो ये नंबर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कराने से क्या आता है रिजल्ट। अब हम इसको फाइनल जो आंसर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है इसको सीखते हैं। सबसे पहले ये जो 4 है ये एज इट इज़ नीचे लिखना है। जब हम ये 4 लिख चुके हैं तो हमें इस लाइन को पूरा देखना है। ये जो लाइन है पूरी इसको नोट करना है। यहाँ पे 5 है, 2 है और ये 2 है, सबको ऐड किया तो हमारे पास डिजिट आ गई 9। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हमें इन तीनों को ऐड करना है, तो ये 1 है, 0 है, 3 है, ऐड करने से कितना आ गया हमारे पास 4 और ये 2 का 2। इस प्रकार यहाँ से शुरू करते हुए इस तरह से नंबर लिखना हमें। तो कैसे लिखेंगे, 2 4 9 4, ये हमारा मेन आंसर आ गया। अगर आप इन दोनों को इंटू करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये मिलेगा। तो ये एक नया आसान तरीका जिसको लैटिस मल्टीप्लाई कहते हैं। और अधिकांश जो पैटर्न से जो नोट बुक्स आती है जिसमें 4th 5th में ये इस तरह से कैलकुलेशन बच्चों को बताई जाती है और एक नया तरीका है। उम्मीद है आप इसको ध्यान देंगे। और अब हम 3/3 का यानी कि 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से कैसे गुणा करते हैं इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब आप देखिए 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से किस तरह से गुणा करते हैं। कोई भी 3 अंकों की संख्या यहाँ लिख देंगे, 2 4 7, और यहाँ कोई भी 3 अंकों की संख्या जो आप जिससे गुणा कराना चाहते हैं, 5 3 8। तो 247 को 538 से गुणा कराना है। तो आप यहाँ देखिए ये 7 है, ये 5 है, तो इन दोनों को इंटू करेंगे, 7 इंटू 5 हो जाता है यहाँ पे 35। फिर इसी 7 को इस 3 से इंटू कराएंगे, तो 7 इंटू 3 कितना होता है अपने पास 21 हो जाता है। इसी 7 को इस 8 से इंटू कराएंगे तो ये 7 इंटू 8 56 56 हो गया। 7 का इन तीनों से गुणा हो चुका है। अब हम कराएंगे इस 4 को गुणा कराएंगे 5 से, ये हो गया अपने पास 20। इसके बाद 4 को इस 3 से इंटू करेंगे 12 हो जाएगा। इसी 4 को 8 से इंटू करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो ये आसानी से आप देख सकते हैं कि एक अंक को लेके हम बाकी वालों से इंटू कराते हैं। इसी प्रकार ये जो 2 को 5 से करेंगे ये हो जाएगा अपने पास 10। 2 को 3 से करेंगे तो क्योंकि 2 को 3 से करने से सिर्फ 6 आता है, हमें यहाँ पे 2 डिजिट लिखने, 2 अंक लिखने, इसलिए 0 6 लिखना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 0 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। और इसी 2 को 8 से गुणा कराएंगे तो ये 16 हो जाता है।
अब वही तरीका, ये जो नंबर है ये 6, इसको सेम टू सेम लिखना है। अब इस लाइन में आने वाले इन तीनों नंबरों को, 1 को, 5 को और इस 2 को जोड़ना है, तो टोटल हमारे पास 8 आ जाता है। अब इस लाइन में आने वाले ये पूरी एरो वाली ये जो लाइन है, इस लाइन में आने वाले 5, 2 और 2 9 हो गए, और 9 9 18 का यहाँ पे 8 लिख के एक यहाँ पे अगले बॉक्स के अंदर हमें कैरी देना है, हासिल देना है। ये ध्यान रखें, क्योंकि इनकी टोटल 18 हो चुकी है, 2 अंक हम यहाँ नहीं लिखेंगे, 1 अंक हासिल के रूप में आगे चला जाएगा, कैरी बन जाएगा अगले बॉक्स के लिए। अब ये कैरी सहित एक जोड़ने पर इसमें 3 4 हो गया, ये 5 5 और ये 7 12 हो गया। इसका सिर्फ 2 लिखना है और अगले बॉक्स में एक कैरी चला जाएगा जो कि ये 1 हो जाएगा। अब इस लाइन में यानी इस पूरे बॉक्स के अंदर आने वाले सारे वो नंबर को ऐड करेंगे, तो 1 और 2 3, ये दोनों 0 हैं, इसलिए 3 का 3 रहेगा और इस 1 का 1 सेम रह जाएगा। अब हमें यहाँ से लिखना शुरू करना है, ये इस तरह से हमारा आंसर चलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास आया 1, उसके बाद आया 3, उसके पास 2, फिर 88, 2 बार 8 लिखना है और फिर 6 लिख देना है। ये हमारा मेन आंसर आ गया, जो इन दोनों अंकों को गुणा करने से प्राप्त होता है। तो आप 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों से या 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों से किस प्रकार गुणा किया जाता है आसानी से देख चुके हैं। इसको लेटाइस मल्टीप्लाई कहते हैं। हम इसी चैनल पे कुछ और नए और इंटरेस्टिंग तरीके आपके सामने लेके आएंगे। तब तक जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सजेशन ज़रूर दीजिए कमेंट करके कि हमें क्या इसमें इम्प्रोवाइज़ करना है। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।